दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 के लिए हिंदी का है कि संस्कृत के कौन से श्लोक इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम गद्य पद्य एंड संस्कृत का गद्यांश भी देख लिए हैं। आज हम श्लोक देखेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए, हम प्लेलिस्ट बना देंगे आज। और आप अगर जितना बताया जा रहा है उतना तैयारी करेंगे तो आपका 95+ स्कोर पक्का है। आपको अभी तक कितने नंबर को बता दिए हैं, 1 सेकंड, 17 नंबर के बता चुके हैं कौन सा क्या आएगा। तो आज हम देखेंगे 5 अंक का इस ए भी आता है आपका श्लोक अनुवाद। तो पहला हमारा देखिए आपका 5 नंबर, 2 नंबर संदर्भ का प्लस 3 नंबर आपका अनुवाद का। तो चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लस आपको एक श्लोक भी लिखने का आता है जो कि आपको उसका 2 नंबर मिलता है। तो आप आज समझ के चलिए कि इस वीडियो से आपका 7 नंबर फिक्स एंड पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, मरण मंगलम यत् विभूतश्चाभूषणम कौपीनाम यत्र कौशयम सा काशिकेन मीयते। तो इसका श्लोक का संदर्भ क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत बस अंतर्गत ये सब नहीं लिखेंगे, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी की पवित्रता का ख्याति वर्णन किया गया है। तो अब इसका हम अर्थ देखेंगे क्या है। हिंदी अनुवाद, तो देखिए हिंदी अनुवाद है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ की भस्म भी आभूषण, भस्म माने राख होता है, जहाँ की राख भी आभूषण हो, जहाँ की कॉपी नाम मतलब साड़ियाँ भी रेशमी हो, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी को किससे तुलना किया जा सकता है। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये श्लोक था। अब दूसरा देखते हैं भारतीय संस्कृत में। तो वाराणसी में केवल एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। उसके बाद सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। तो ये देखिए कितनी बार आ गया, 14, 16, 18, 20, 22, इतनी बार आ चुका है। और देखिए इसका संदर्भ हो जाएगा हमारा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी का कल्याण की कामना किया जाता है। आपको देखिए इस श्लोक में 2 बातें इंपॉर्टेंट है रहनी चाहिए। एक, आपको उसका नाम याद करना होगा और आपको मतलब उस किस चैप्टर से उसे पता करना होगा। दूसरा ये है कि आप उस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे तभी पता रहेगा। तो देखिए जितना बताया जा रहा है आप उतना तैयार करेंगे तो आपका 5 नंबर इसका प्लस 2 नंबर इस श्लोक का 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो हिंदी अनुवाद हो, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण को देखें, मम कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत् कोई भी दुखी ना हो। उसके बाद हमारा वीर वीरेण पूज्यते, 4 या 5 या 6 श्लोक बताया जाएगा, 6 मान चलिए। बंधन मरणम वापि जय वाप राजय उभयत्र समो वीर भव ही वीरता। तो इसमें देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में, के बाद देखते हैं खंड में संकलित वीर वीर पूज्यते नामक पाठ से अतिरिक्त इस श्लोक में वीरते के विषय में बताया गया। देखिए आप पाठ का नाम आप जैसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, इससे एग्जामिनर आपका देखेगा और अब पूरा नंबर दे देगा। अब इसको देखिए, बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन इसमें दिया नहीं गया था, बंधन मरण वापी जय और पराजय हो, जीत हो या हार हो, दोनों अवस्था में वीर समान रहता है। उभयत्र समो वीर भव ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा है इसी चैप्टर से है, हतोस्स प्रिया स्वर्गम जीता भोज्यस्य महिम निरास्य निर्ममम भूत्वा युद्धस्य विजयज्वारा। तो ये भी देखिए 16, 20, 22 में आया था। तो इसका श्लोक यही हो जाएगा उसको वाला। अब देखिए इसका अनुवाद जरूरी है। यदि युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर जीत गए तो पृथ्वी के राज्य भोगोगे, अथवा तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो।
ये भी देख लीजिए। ये है उत्तरस यत् समुद्रस हिमालय दक्षिणस वस भारत नाम भारतीय संतान। तो इसका श्लोक यही है। और जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय हैं। तो उसके बाद देखिए जीवन सूत्राणी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यही है, देखिए माता गुरुतरे भूमे खता पितोचस्त मम शीघ्रवतम चिंता बहुत त्रीड़म। तो 13, 15, 19, 22 में आया था। तो देखिए इसमें क्या करना है। श्लोक देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। तो इसमें युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, त्रिव से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। तो दोस्तों बस इतना ही, आप इतना ही तैयार कर लेंगे तो आपका 7 नंबर पक्का है। 5 नंबर आपका ये संस्कृत संदर्भ और 3 नंबर हिंदी अनुवाद का और 2 नंबर आपको कोई कंठस्थ श्लोक मतलब जो आपके प्रश्न पत्र बनना वाला लिखने को आता है। तो आप ये 4 और 5 तैयार कर लेंगे तो आपका 7 नंबर पक्का है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।